Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another instrument that is Valsalum. Okay, as you can see that it is multiple tooth. ठीक है, इसके पास बहुत सारे टूथ हैं. Okay, so you can say that it is a multiple tooth Valsalum. इसको हम टेनिकुलम भी बोलते हैं. आप इसे टेनिकुलम भी बोल सकते हो, वल्सलम भी बोल सकते हो. ये कई तरह के आते हैं. एक आता है स्ट्रेट, सिंगल टूथ आता है वो. ठीक है, एक ही टूथ आपको उसमें देखने को मिलेगा और कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट होगा. उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट सिंगल टूथ वल्सलम या टेलिकुलम. ठीक है, लेकिन वो आपके ऑप्शन गाइनी में कम यूज़ होता है. मेनली ये वाला वल्सलम जो कि कर्व है और इसके पास मल्टीपल टूथ हैं, ये आपका मोस्ट ऑफ ऑप्शन गाइनी में यूज़ होता है. इसलिए आज हम लोग इसकी बात करेंगे. ओके, तो किस में यूज़ होता है? ये आपका नॉर्मली एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को पकड़ने में या पोस्टीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स को होल्ड करने में होता है. कहाँ है आपका सर्विक्स? वजाइना के ऊपर ये जो होल है यही आपका सर्विक्स है. कौन से प्रोसीजर में यूज़ होता है ये हमारा कॉल्पोसिंथेसिस प्रोसीजर में यूज़ होता है. व्हाट इज कॉल्पोसिंथेसिस? कॉल्पोसिंथेसिस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको हम कॉल्पोसिंथेसिस बोलते हैं. कहाँ के फ्लूइड को बाहर निकालते हैं? पोस्टीरियर फॉर्निक्स के फ्लूइड को बाहर निकालते हैं या पाउच ऑफ डगलस के फ्लूइड को बाहर निकालते हैं. अब ये पाउच ऑफ डगलस क्या है? आपके वजाइना और आपके रेक्टम, ठीक है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हो वो आपका रेक्टम है. इन दोनों के बीच में, ठीक है, मान लो ये वजाइना है और मान लो यहाँ पे रेक्टम है. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है या आप कह सकते हो स्पेस होता है. उसको हम लोग पाउच ऑफ डगलस या पोस्टीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं. अब इस पाउच ऑफ डगलस में कई बार ऐसा होता है कि फ्लूइड, पस या ब्लीडिंग फिल हो जाती है. कौन से केस में फिल हो जाएगी? अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यूट्रस के आसपास कोई इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ से अगर ब्लीडिंग हुई तो वो यहाँ के स्पेस में फिल हो जाएगी. या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई. ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी होने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. 8 वीक तक ये प्रेगनेंसी चलती है. 8 वीक के बाद ये फैलोपियन ट्यूब को तोड़ देगी, रप्चर कर देगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब बहुत पतली होती है. ठीक है, स्पेस नहीं होता इसके अंदर. तो अगर ये टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो इसमें से ब्लीडिंग होगी. और ब्लीडिंग कहाँ गिरेगी? नीचे की तरफ गिरेगी. नीचे क्या है? यहाँ पे आपका पोस्टीरियर फॉर्निक्स या पाउच ऑफ डगलस है. पाउच ऑफ डगलस क्या है? आपके वजाइना और आपके रेक्टम के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम लोग पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं. ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो जितनी भी ब्लीडिंग होगी, जितना भी पस होगा, वो आपके पाउच ऑफ डगलस में स्टोर हो जाएगी. उस ब्लीडिंग और उस स्टोर्ड पस को हमें बाहर निकालना है. इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कॉल्पोसिंथेसिस. कॉल्पोसिंथेसिस को कैसे परफॉर्म करेंगे? वल्सलम की हेल्प से परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? सर्विक्स के एंटीरियर लिप को इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से इस साइड बेंड करना है. ठीक है, बेंड करना है. बेंड करने के बाद आपको कॉल्पोसिंथेसिस परफॉर्म करना है. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सारा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देना है. तो मेनली ये आपका सर्विक्स को होल्ड करने में हेल्प करता है. तो इसका होल्ड कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे टीथ हैं. ठीक है, तो हम इसे नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में यूज़ करेंगे. प्रेग्नेंट वोमेन में हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका होल्ड कैसा है? बहुत हार्श है और बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो प्रेगनेंसी में सर्विक्स आपका बहुत सॉफ्ट हो जाता है. अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको यूज़ करोगे तो ये आपके सर्विक्स को कट कर देगा और उसके अंदर से ब्लीडिंग या इंजरी होने लगेगी. ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है स्पंज होल्डर, ना कि वल्सलम. और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो आप वल्सलम यूज़ कर सकते हो.